Your eyes are designed to look outside, but your eyes do not know how to see which is behind the eyes. Are you getting what I'm saying? Are you with me? Huh? Okay. If I say the mind is behind the eyes, hence no wonder that you have never ever seen your own mind, but you keep on saying to others, mind your mind, meaning mind your business. Do you say this or not? But you haven't minded your own mind, but you are asking others to mind your mind. हमारा मन आंखों के पीछे है कि आगे? आपको क्या लगता है? हैं? पीछे कि आगे? पीछे। तो आपकी आंखें पीछे देख सकती हैं क्या? आपकी आंखें पीछे नहीं देख सकती। यही प्रॉब्लम है कि हमें दूसरों के गुण दोष दिख जाते हैं, पर अपने मन के गुण दोष कभी नहीं दिखते। समझ रहे हो इस बात को? जब भी चार लोग बैठ जाएं चाय के कप पे या कॉफी के कप पे, दूसरों की बुराई या दूसरों की अच्छाई तो कर लेंगे, लेकिन आपके अपने मन में क्या चलता है वो खुद को कभी दिखता नहीं है, इसलिए आप कभी बात नहीं कर। अच्छा, आपकी बात कोई और करेगा और आप किसी और की बात करेंगे। डू यू डू दिस और नॉट? Or you are all pure souls and saints and Mahatmas? That you don't do this kind of nonsense. We are so busy in looking at others, analyzing others, that we have missed the most important thing, and that is we have missed what is the status of our own mind. And that is why people are so crazy, and yet they don't know that they are crazy. And everybody is saying, you are crazy. And the other is saying, no, you are crazy. Actually, both are crazy. Husband or wife or job or the employee, you are crazy, you are crazy. हमेशा दूसरे गलत दिखते हैं, अपना आप कभी गलत दिखता नहीं। क्यों गलत नहीं दिखता, मैं उसका लॉजिक दे रही हूं। क्योंकि हम हमेशा अपने मन से दूसरों को देखते हैं, हम अपने मन को खुद कभी नहीं देखते हैं। हमारा मन हमेशा चूंकि दूसरों के विषय में उलझा रहता है, इसलिए अपने बारे में न तो हम जानते हैं कुछ, न तो हम सोचते हैं कुछ। और बढ़िया बात यह है कि फिर हम दूसरों से पूछते रहते हैं कि अच्छा मेरी जिंदगी में ये जो काम मैं करूं नहीं करूं, तुम बताओ। क्या दूसरा कोई बता सकता है कि तुम्हें वो काम करना चाहिए या नहीं? अच्छा सच्ची बात बोलो, ये तुम किसी से पूछो कि ये काम मैं करूं या नहीं करूं, तो सामने वाला कोई राय देगा या चुप रहेगा? बड़ी सारी राय आ जाएंगी, ये करो ये नहीं करो, ये करो ये नहीं करो। चुप कोई नहीं रहने वाला। और सिचुएशन जिसकी है उसको मालूम नहीं कि क्या करूं, और जिसकी नहीं है वो बता रहे हैं। इसलिए किसी का एडवाइस एक्चुअली कोई लेता ही नहीं, क्योंकि अंदर से सब पता कि इसको क्या मालूम। लेकिन फिर भी पूछते हैं, बहन जी बताओ ये काम मैं करूं नहीं करूं। I call a person a spiritual only then when this person is not going to analyze or talk about others and wants to mind his or her own mind. Meaning, to do with my own mind, I am more busy
interacting and observing and analyzing my own mind, and I don't care about others' mind. Let them live their life. जिस दिन आप दूसरों से नजर हटा लेंगे, उस दिन आप एक बेहतर इंसान हो जाएंगे. जिस दिन आप एक बेहतर इंसान हो जाएंगे, आप जिसके पास भी बैठेंगे वो आपकी कदर भी करेगा, आपकी इज्जत भी करेगा, क्योंकि उसको ये मालूम होगा कि इसे पता है ये क्या बोल रहा है, क्योंकि इसको खुद की खबर है. जिसे अपनी ही खबर नहीं, वो दूसरों की खबर कैसे रखेगा? अब हमारा मन हमेशा बाहर चुकी देखता है, इसलिए बाहर की चीजें, बाहर के लोग, बाहर की बातें, इसी में मन हमेशा उलझा रहता है. और जो उसको सोचना चाहिए, जो उसको जानना चाहिए, जो उसको समझना चाहिए, उसके ऊपर दृष्टि कभी जाती नहीं. और लोग अपने ही मन में उलझे हैं. And these days it is so evident, you just stand outside on any street and there are say 50 or 100 people walking past you. One thing will be very common, and that is these days everybody is very humble, they all walk with their heads low. So humble. Another thing common is they will all have a phone in their hands. And the third thing is, they'll be busy with their phone. Right? So in a way, everybody is not bothered about others, but through the phone, they are very bothered about what others are doing. So you are still obsessing about others. And Jesus says, other is a hell. So if I take this statement, then this means everybody is busy in hell. And then they wonder, why aren't we happy? आध्यात्मिक आदमी कौन है? आध्यात्मिक आदमी वो है जो अपने मन की खबर रखता है. आपके मन में क्या चल रहा है ये उसे मालूम है. जैसे आपके मन में क्रोध है या नहीं, आपके मन में लोभ है या नहीं, आपके मन में चीजों की पकड़ है या नहीं, आपके मन में आसक्ति है या नहीं. ये मैं 4 सवाल तुमको दे रही हूं. फिर कहूं, हम लोग हमेशा दूसरों के बारे में कहने में बड़ी जल्दी करते हैं. ले ये तो उसमें बिल्कुल इसका मन फंसा पड़ा है, ये अपने बेटे में फंसा है, ये तो अपनी बेटी में मन फंसा है, ये तो पैसे में बहुत पागल है, इसको तो खाली इज्जत चाहिए. सबके लिए एक ओपिनियन है हमारे पास. अगर मैं आपसे 10 लोगों के नाम लूं जो आपके दोस्त हैं या रिश्तेदार हैं, और आपसे पूछा जाए कि ये इस बंदे के बारे में क्या ख्याल है, आप फट बिना देर किए फट से बोल दोगे, ये है, ये है, ये है, ये है. अच्छा, आपसे मैं पूछूं आप अपने बारे में क्या ख्याल रखते हैं, तो देखिए हम अपने आप को इतनी इज्जत देते हैं कि हम अपने आप को 10/10. एक महिला मुझे कह रही थी, कह रही जी मैं मान नहीं करती हूँ पर मेरा दिल इतना साफ है ना, जैसा भगवान ने भेजा कोरे का कोरा दिल है मेरा इतना मन मेरा साफ. किसी की तो बुराई मैं करती नहीं हूँ, किसी का बुरा तो मैं सोचती नहीं हूँ. रब झूठ ना बुलाए. हम तो झूठ भी भगवान ही बुलाते, तुम तो सच बोलते हो, झूठ भगवान बुला देते हैं. अब तकलीफ क्या है, हम अपने आप को द बेस्ट मानते हैं और दूसरों को बेस्ट कभी मान नहीं सकते. हम अपने आप को सबसे अच्छा और बुद्धिमान और समझदार मानते हैं, पर दूसरों को हम ऐसा बिल्कुल नहीं देखते. इसलिए ईगो क्लैश होते रहते, इसीलिए लोग एक दूसरे से लड़ते रहते हैं. और अजीब सी बात है, मैं ये देखती हूँ कि
आप लोगों को लड़ाई इतनी पसंद है कि जिनसे आप लड़ते हैं आप उनसे परमानेंट कट्टी कभी नहीं करते हैं। थोड़ी देर लड़ेंगे, उसके बाद फिर उसको चाय पे बुला लेंगे, बड़े दिन हो गए तुम दिखे ही नहीं, आ जाओ। और जब वो आएंगे और फिर कुछ नया मसाला मिल जाएगा झगड़े का, वो बंदा जाएगा फिर कहते देखा मैंने कहा था शायद बदल गया हो, ना जी वैसे के वैसे। पर अब नया मसाला मिल गया है उस बंदे के बारे में बात करने का, उस बंदे की बुराई करने का, उस बंदे के बारे में खराब चीज सोचने का। तो लड़ पड़ते हैं, राजी हो जाते, फिर लड़ पड़ते हैं, फिर राजी हो जाते। मुझे याद है एक बार बचपन की बात है, हमारे घर के पास किसी की हुई शादी, तो मकान के अंदर ही उन्होंने वो पंडित बुलाया, अंदर अंदर छोटी सी शादी थी, थोड़े से लोग थे। फिर आया टाइम दुल्हन की विदाई का, तो दुल्हन निकली बाहर, वो दूल्हे का वो कपड़ा, वो क्या बोलते हैं उसको, वो जिससे वो बंधन बांधते हैं, तो वो एक पल्ला उसके पास है, एक दूल्हे के कंधे में है, तो वो उसके पीछे पीछे चल रही है और वो रो रही है, और वो रो रही है और दूल्हे के पीछे पीछे जा रही है वो कार तक जाने के लिए, जिसमें डोली जाएगी ना। तो वहां तक जा, तो बीच बीच में कभी माँ के गले लगे रोए, कभी बहन के, कभी पिताजी के, कभी भाई के, कभी सहेलियों के, फिर रोए फिर चले। तो मेरे एक बात समझ नहीं लगती थी कि रो रही है तो जा क्यों रही है, और जा रही है तो रो क्यों रही है। एक काम करे ना, या तो जाए नहीं, अच्छा जाए तो फिर रोए नहीं, पर रोती भी है जाती भी है, रोती भी है जाती भी है। तब समझ नहीं आई थी, अब बहुत अच्छे से समझ आ गई कि ये कंडीशन उस औरत की ही नहीं है, उस नई नवेली दुल्हन का ही प्रॉब्लम नहीं, सबका प्रॉब्लम है। जिनसे लड़ाई है उन्हीं को घर बुलाते हैं, जिनसे नाराजगी है उनके बारे में ही सोचते हैं, जो आपको अच्छे नहीं लगते हैं वो उल्टे ज्यादा याद आते हैं। सही कह रही हूं या नहीं बोलो? भगवान नहीं याद आते। माला पकड़ी हाथ में, जो भी मंत्र है, जो भी मंत्र है, वो मंत्र पढ़ रहे हैं, पर उसने मेरे को ऐसे कैसे बोला, उसने मेरे को ऐसे कैसे बोला, उसने मेरे को ऐसे कैसे, वो पूरा सीक्वेंस जो हुआ होगा वो दिमाग में पूरा रिपीट हो जाएगा। वो जैसे पहले वो एलपी रिकॉर्ड होते थे ना, सुई अटक जाए एक ही जगह तो वही डायलॉग बार 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 रिपीट होता है। तो आपका मन वही एलपी रिकॉर्ड जैसा, जहां सुई अटक गई, उसने ऐसा कैसे कहा, उसने ऐसा कैसे कहा, अब नेक्स्ट मिलूंगी ये बोलूंगी मैं, ये मैं बोलूंगी उसको, ये मैं बोलूंगी उसको, वह अंदर वही चलता रहता है। माला हाथ में पकड़ी है पर भगवान याद नहीं है। मंत्र करने बैठे हैं पर मंत्र भी भूल गया है। मन अटका हुआ है किसी अन्य में, मन अटका हुआ है दूसरे में, मन अटका पड़ा है रिश्तेदारों में, मन अटका पड़ा है छोटी 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 बातें जिन्हें दिल के साथ लगा करके, और उन्हीं को वो याद करते रहते, याद करते रहते, याद करते रहते। ये तो ऐसे हो गया जैसे जख्म अपना खुद ही कुरेदे, खुद ही रोए, पर फिर भी जख्म को कुरेदे और फिर भी रोए। अब इसको आप अकलमंदी कहोगे क्या? The problem is that we don't understand the value of being alone, and we don't understand the technique or the methodology to understand our own mind and mind the business of our own mind. Bringing some kind of peace to the mind, bringing silence to the mind, bringing the equanimity to the mind, this is not priority of anybody at all. We are just so busy in creating that ruckus all the time and adding more stupidity to the mind. So what is spirituality? That is cutting down this whole nonsense. If you are enjoying this kind of lifestyle, please go on living your life where your mind is the sole reason of misery if it is there in your life.
Nobody else can make you miserable. हम हमेशा ये कहते मैं इसकी वजह से दुखी, मैं उसकी वजह से दुखी, मेरे जीवन में वो ऐसा आया, जब से आया तब से जिंदगी खराब। पहले जिंदगी बहुत अच्छी थी, अच्छी तब भी नहीं थी, पर तब किसी और के सिर पे हम जिम्मेदारी डालते थे, अब हम किसी और के सिर पे जिम्मेदारी डालते हैं। पर सच ये है कि हमारे जीवन में अगर दुख है, अगर हमारे जीवन में कोई समस्या है, अगर हमारा मन परेशान है, तो उसके लिए कोई और कभी भी जिम्मेदार नहीं हो सकता। उसके लिए हम खुद जिम्मेदार होते हैं। पर ये इतनी बड़ी बात है और ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है जिसको कोई लेना नहीं चाहेगा, हमको वो स्वीकार नहीं होता। इसलिए हम हमेशा आसान तरीका ढूंढ लेते हैं जिसमें हम किसी दूसरे को कह सकें कि ये बंदा वजह है मेरे दुख की, या इस व्यक्ति के कारण मेरे जीवन में समस्याएं हैं, बाकी सब ठीक है, बस ये एक चीज ठीक हो जाए। वो जो ये एक है वो बड़ी लंबी लिस्ट हो जाती। और हम हमेशा दुनिया को देखना पसंद करते हैं, और हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे जो मन के दुख हैं ये दूसरे लोग ठीक कर दे। अच्छा, सबके मन की एक स्टोरी है, वो कहेगा अगर ये हो जाए तो ठीक है, ये हो जाए तो ठीक है। वो सबका स्टोरी चूंकि अलग अलग है, लेकिन मैं सिर्फ इसको मूल रूप से जड़ से इस बात को पकड़ने के लिए आपको कहती हूँ। पहली बात, इसके लिए कोई अन्य जिम्मेदार नहीं है, थोड़ा अपने मन को सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। थोड़ा सा अपने मन को देखने की जरूरत, थोड़ा एकांत में बैठने की जरूरत, और थोड़ा चीजों पर अपनी पकड़ को ढीला करने की जरूरत है। ये जो हम पकड़ के रखते हैं ना चीजों को, ये हमें बहुत दुख देती है।